का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा नवम संस्कृत, जिस पुस्तक का नाम है पीयूषम प्रथम भाग, उसके चतुर्दशः पाठ राष्ट्रबोध के अभ्यास कार्य का। इसके पूर्व हम पाठ 13 तक पाठ को भी पढ़ा दिए हैं और उसके अभ्यास कार्य को भी बता दिए हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट से हमारे छात्र देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य है 9th और 10th में पढ़ने वाले समस्त छात्र संस्कृत में अच्छा अंक अर्जित करें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे चतुर्दशः पाठ राष्ट्रबोध के अभ्यास कार्य का। जब आप अपने पाठ्य पुस्तक को देखेंगे पीयूषम प्रथम भाग को, उसके अभ्यास कार्य को, तो सबसे पहले आता है मौखिक अभ्यास। यहाँ भी मैंने लिखा अभ्यास मौखिक। मैंने इसको अपने से लिखा, प्रश्न को भी लिखा है, उत्तर को भी, और मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे छात्र जो है अच्छे तरह से इसे समझ जाएं। सबसे पहले आप देखेंगे जो प्रश्न संख्या 1 है, जहां प्रश्न संख्या 1 लिखा हुआ है वहां लिखा होगा एक पदेन उत्तरम दत्त। एक पदेन का अर्थ होता है एक शब्द में, उत्तरम दत्त माने उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। मैं मैट्रिक के परीक्षा तक देख रहा हूँ हमारे छात्र कर क्या रहे हैं कि एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए कहता है और उत्तर एक वाक्य में लिख देते हैं। यह सर्वथा गलत है, इस बात का आप ध्यान रखें। जैसा आपको निर्देश दिया गया हो आप उसी के अनुसार उत्तर लिखें। तो एक शब्द में उत्तर दें। क प्रश्न है धनंजयेन सह विद्यालयम कह गच्छन आसीत्। धनंजय के साथ विद्यालय कौन जा रहा था? धनंजयेन सह विद्यालयम कह गच्छन आसीत्। धनंजय के साथ विद्यालय कौन जा रहा था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विवेक। धनंजय के साथ विद्यालय कौन जा रहा था? विवेक जा रहा था। ख प्रश्न है मार्गः केन मग्नः जातः आसीत्। यानी मार्ग, मार्ग माने रास्ता, रास्ता किससे मग्न हो गया था, भर गया था। मार्गः केन मग्नः जातः आसीत्, मार्ग किससे जो है मग्न हो गया था? तो उत्तर लिखेंगे जल प्लावनेन, यानी जल उपलव से, यानी बाढ़ से। आता है ना कभी कभी बरसात के दिन में हमारे यहाँ भी जो नदियाँ हैं उनमें पानी अधिक हो जाता है और रास्तों पर पानी जो है फैल जाता है, आने जाने में असुविधा होने लगती है। तो मार्गः केन मग्न जाता आसीत् जल प्लावनेन, हम लोगों ने पुस्तक में भी पढ़ा है। ग प्रश्न है यायावरः बालकः कूपीम उत्थाप्य कुत्र निगूढ़वान्। यायावरः बालकः, यायावर का बच्चा, कूपीम उत्थाप्य यानी कूपी को उठा करके, उस जो जल का बॉटल है उसको उठा करके, कुत्र निगूढ़वान् कहाँ रखा? कहाँ रखा? स्वस्यूते। स्वस्यूते शब्द का अर्थ होता है अपने थैले में। कहाँ रखा? अपने थैले में। और उसी को संस्कृत में लिखना होगा तो लिख देंगे स्वस्यूते। घ प्रश्न है छात्राः शिक्षकाः च कस्मिन् समारोहे सम्मानिताः। छात्र और शिक्षक किस समारोह में सम्मानित हुए? तो उत्तर हो जाएगा हमारा शिक्षक दिवस समारोह है, शिक्षक दिवस समारोह में। फिर है अगला प्रश्न यह देशस्य रक्षां करोति तस्य किम प्रशस्यते। यह देशस्य रक्षां करोति, यह मीन्स जो देशस्य यानी देश की रक्षां करोति रक्षा करता है, तस्य किम प्रशस्यते, उसकी क्या जो है प्रशस्त होती है, उसमें क्या प्रशस्त होता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रबोध। जो देश की रक्षा करता है वह प्रशंसित है। किस रूप में? राष्ट्रबोध के रूप में। इसके बाद जो है उस पाठ का लिखित अभ्यास आ जाता है और अभ्यासः लिखितः मैंने लिखा है यहाँ। और उसका प्रथम प्रश्न है एक पदेन संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत। यहाँ भी कहता है कि एक शब्द में संस्कृत में उत्तर लिखिए। क प्रश्न है आतपे तिष्ठन्तो, आतपे तिष्ठन्तो तो कया पीड़ितो अभवताम। आतपे यानी धूप में, तिष्ठन्तो बैठने के कारण, तो वे दोनों कया किससे, पीड़ितो अभवताम पीड़ित हो गए थे। धूप में बैठने से वे दोनों किससे पीड़ित हो गए थे? तो उत्तर लिख देंगे पिपासया यानी प्यास से। किससे व्याकुल थे? प्यास से व्याकुल थे। ख प्रश्न है धनंजय आपणात् किम कृतवान।
धनंजय, धनंजय दुकान से क्या खरीदा? क्या खरीदा? रेल नीरम। क्या खरीदा? रेल नीरम, यानी रेल नीर खरीदा। वो जो पानी का बॉटल आता है उसमें रेल नीर, उस पर रेल नीर जो है लिखा होता है। फिर ग प्रश्न कहता है हमारा विवेकः धनंजयस्य किम कार्यम निंदति। विवेक धनंजय के किस काम की निंदा करता है? निंदा करता है मीन्स शिकायत करता है। तो उत्तर हम लिख देंगे क्या? अनुचितम। विवेक जो है धनंजय के अनुचित कार्य की निंदा करता है। उत्तर एक पद में लिखना है, इसलिए सिर्फ क्या लिख देंगे? अनुचितम। घ प्रश्न है बालकः विवेकम कान जनान तर्जयितुम निवेदयति। बालक विवेक कैसे लोगों के काम पर क्रोध करता है? तो उत्तर क्या लिख देंगे? राष्ट्रद्रोहिण, जो राष्ट्र से द्रोह करते हैं वैसे लोगों के काम पर वह जो है तर्जयितुम यानी क्रुद्ध होता है, क्रोधित होता है। अंग प्रश्न है प्राचार्यम किम सूचितवान। प्राचार्य ने कहाँ सूचना दिया? तो लिख देंगे आरक्षी स्थानकम, यानी प्रशासन को, थाना को। आरक्षी स्थानक माने थाना होता है। प्रश्न 2 है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरम प्रदत्त, यानी पूरे वाक्य में अब उत्तर लिखिए। कहता है कि तम बालकम तया तथा कुर्वन्तम विच्छ विवेकः स्वनेत्रे रक्ते कुर्वन् किम उक्तवान। वह बालक वैसा करते हुए देखकर विवेक अपना आँख जो है लाल लाल करके क्या बोला? तम बालकम तया कुर्वन्तम है, उस बालक को वैसा करता हुआ देखकर विवेक अपना आँख लाल लाल क्यों कर लिया? तो उत्तर लिखेंगे कि तम बालकम तया कुर्वन्तम विच्छ विवेकः स्वनेत्रे रक्ते कुर्वन् उक्तवान। उस बालक को वैसा करता हुआ देखकर विवेक अपना जो है आँख लाल लाल करते हुए बोला। क्या बोला? अरे दुष्ट, एतत् समाज विरोधी कार्यम कथम करोसि। अरे दुष्ट, यह समाज विरोधी काम क्यों कर रहे हो? अब ख प्रश्न है हमारा। ख कहता है कि यावरः बालकः कयोः मतेन प्रभावितः भूत्वा किम किम कृत्वा प्रस्थितः। यावर का बच्चा किसके मत से प्रभावित हो करके क्या क्या करने के लिए कहकर प्रस्थान किया? तो उत्तर हो जाएगा यावरः बालकः विवेकस्य धनंजयस्य मतेन प्रभावितः पठितुं प्रतिज्ञाय स्वसंकेत प्रदाय धन्यवादं च विज्ञाप्य प्रस्थितः। यावर का बच्चा विवेक और धनंजय के मत से प्रभावित होकर के पढ़ने की प्रतिज्ञा लेकर के अपने संकेत को प्रदान कर धन्यवाद देते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। आरक्षी। अब ग प्रश्न है कि आरक्षी निरीक्षकः कान सूचयित्वा केषां च निर्देशं प्राप्य कान कारागारं प्रेषितवान। आरक्षी निरीक्षक किसको सूचना दे करके और किसका निर्देश प्राप्त कर किसे जेल में डाला? तो उत्तर लिख देंगे हम कि आरक्षी निरीक्षकः उच्च अधिकारिणः सूचयित्वा। आरक्षी निरीक्षक जो है उच्च अधिकारी को सूचना दे करके तेषाम निर्देशम च प्राप्य, और उनके निर्देश को प्राप्त कर तान राष्ट्रद्रोहिण, उन राष्ट्रद्रोहियों को विकृत वस्तु निर्माणे संलग्नान निगृह कारागारम प्रेषितवान। बेकार वस्तुओं के निर्माण में संलग्न लोगों को पकड़ा और उन्हें जेल भेज दिया। घ प्रश्न है हमारा मुख्यमंत्री के न कारणेन आनंदम अनुभवति। मुख्यमंत्री जो है किस कारण से आनंद का अनुभव करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? मुख्यमंत्री समाज बोधेन राष्ट्र बोधेन च आनंदम अनुभवति। मुख्यमंत्री समाज बोध द्वारा और राष्ट्र बोध द्वारा आनंद का अनुभव किए। अंग प्रश्न है सर्वासाम समस्यानाम निवारणम कथम संभाव्यते।
सभी प्रकार सर्वासाम समस्यानाम, सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण कैसे होगा, कैसे संभावित है, कैसे संभव है। तब इसका उत्तर हम लिखेंगे कि सर्वासाम समस्यानाम निवारणम, सर्वासाम समस्यानाम निवारणम यदा संभाव्यते, सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण तब संभव है यदा छात्राः, जब छात्र, शिक्षकाः नागरिकाः च, शिक्षक और नागरिक सुसंस्कृता भवेत्, सुसंस्कृत होंगे। सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण तब संभव है जब हमारे छात्र, शिक्षक और नागरिक सुसंस्कृत होंगे। प्रश्न 3 में आ गए हम लोग। 3 कहता है कि उदाहरणानुसारम कोष्ठके लिखितम शुद्धम एकम पदम स्वीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो ये हो जाएगा, एक उदाहरण दिया, उत्तर दिया, जैसे कि विवेका धनंजयन स विद्यालयम गच्छन् आसीत्। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में लिखे गए एक पद को स्वीकार करके प्रश्न का निर्माण करना है इसमें ना। तो उदाहरण दिया, यहाँ उत्तर लिखा कि विवेका धनंजयन स विद्यालयम गच्छन् आसीत्, विवेक धनंजय के साथ विद्यालय जा रहा था। तो यहाँ प्रश्न इसका क्या बना देंगे हम, विवेका केन सह विद्यालयम गच्छन् आसीत्। वैसे ही को जो प्रश्न है यहाँ दिया है कि धनंजय ताम कूपिम उत्थाप्य पार्श्वे क्षिप्तवान, क्या बना देंगे, यहाँ कुत्र या अत्र लगाना है तो बना देंगे कि धनंजय ताम कूपिम उत्थाप्य कुत्र क्षिप्तवान, पार्श्वे के स्थान पर यहाँ कुत्र कर देंगे। ख प्रश्न है या यावरः वस्तु संग्राहकः मलिन वस्त्रः बालकः तत्र आगतः। ये तो दिया हमारी किताब में कि यायावर वस्तु संग्राहक मलिन वस्त्र वाला बालक वहाँ आ गया। तो इससे प्रश्न क्या बना देंगे कि यायावर वस्तु संग्राहक, यानी वस्तुओं को इकट्ठा करने वाला, मलिन वस्त्र वाला, कह तत्र आगतः, का और कह में कह होगा ना, पुलिंग है। और ग हो जाएगा कि तेष्ठ त्वम अहम आरक्षिण समर्पयामि। इसमें दिया है कस्यै या कस्मै का प्रयोग करना है प्रश्न बनाने के लिए। क्या लिख देंगे, तेष्ठ त्वम अहम कस्मै समर्पयामि। और फिर घ है हमारा कि आरक्षी प्रशासनम अभियानस्य प्रेरको पुरस्कृतो अकरोत्, आरक्षी प्रशासन ने अभियान के प्रेरकों को पुरस्कृत किया। तो प्रश्न क्या बना देंगे कि आरक्षी प्रशासनम अभियानस्य कौ पुरस्कृतो अकरोत्, मैंने किनको पुरस्कृत किया। उत्तर फिर दे दिया, तीसरा का अंतिम प्रश्न है अंग कि अहम कूपिम चित्वा अल्पधनम प्राप्य यथा तथा उदर ज्वाला में शवयामि, मैं बोतल को चुनकर थोड़ा सा धन प्राप्त करके जैसे तैसे पेट भर रहा हूँ। तो इससे प्रश्न बनाना होगा तो बना लेंगे कि अहम कूपिम चित्वा अल्पधनम प्राप्य यथा तथा काम शमयामि, उदर ज्वालाम के स्थान पर क्या लिख दिए हम, काम। अब आ गया रेखांकित स्थान। प्रश्न 4 है, रेखांकित पदानाम स्थाने उदाहरणम अनुसारम विलोम पदानि योजयित्वा वाक्यानि रचयत। रेखांकित पदों के स्थान पर उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द, विलोम समझते हैं ना, उल्टा, विपरीत शब्दों को जोड़ करके वाक्य की रचना कीजिए। जैसे एक उदाहरण दिया है कि राष्ट्रद्रोहिण देशस्य अहितम कुर्वन्ति। 2 शब्द है तो देशद्रोहिण का विलोम क्या हो गया, देश प्रेमिण, अहितम का हितम। वाक्य बन गया क्या, देश प्रेमिण देशस्य हितम कुर्वन्ति। ठीक वैसे ही यहाँ अ दिया है कि अधमाः जनाः समाज विरोधी कार्यम कुर्वन्ति। स्पष्ट किया है कि जो भी रेखांकित पद है उसका विलोम लिख देना है। तो अधमाः का क्या हो जाए, लिख देंगे उत्तमाः, समाज विरोधी का समाज कल्याणम। वाक्य उल्टा बन जाएगा एकदम कि उत्तमाः जनाः समाज कल्याणम कार्यम कुर्वन्ति। अधम लोग समाज विरोधी कार्य करते हैं और उत्तम लोग समाज कल्याण का काम करते हैं, उसका विपरीत वाक्य हो गया है। आ है प्रश्न दिया है क्या, असभ्या अशिष्टा च अवैधम कर्म संपादयन्ते। तो उत्तर क्या, असभ्य अशिष्ट के जगह पर सभ्य और शिष्ट लिख देंगे कि सभ्या अशिष्टा च वैधम कर्मम संपादयन्ते। यहाँ तो अवैधम का भी वैधम लिख दिए। यहाँ जो अंडरलाइन है ये जो है इस शब्द पर भी होना चाहिए था, अवैधम।
ताकि इसका भी हम लोगों ने विपरीत लिख दिया। वैधम भी क्या है, अवैध का वैध जो है विपरीत शब्द है। ई है कि निर्धनः अल्प धनमपि प्राप्य जीवन यापनम करोति। तो निर्धन का क्या हो जाएगा, विलोम धनिक हो जाएगा। अल्प धनमपि का बहुधनमपि हो जाएगा। प्राप्य जीवन यापनम करोति। ई है कि प्रामाणिक वस्तु नाम सेवनेन स्वास्थ्यम सुरक्षितम भवति। तो प्रामाणिक वस्तु का अप्रामाणिक वस्तु हो जाएगा, सुरक्षित का असुरक्षित हो जाएगा। ऐसे ही लिख के उस वाक्य को लिख देना है। ऊ लिखा है कि राष्ट्रस्य रक्षकः सम्मानेन पुरस्कृतः भवति। तो रक्षकः का विलोम हो जाएगा भक्षकः, और सम्मानेन पुरस्कृतः का हो जाएगा निंदया पुरस्कृतः, सम्मान का निंदा हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम वाक्य बना देंगे। पांचवा पद हमारा आ गया कि निम्नलिखित लिखित पदेषु अन्य विभक्ति में योजयित्वा समुचितम वाक्यम रचयत। लिखे गए जो भी पद हैं उनमें दूसरी विभक्ति जोड़ करके समुचित वाक्य की रचना कीजिए। राष्ट्रबोध राष्ट्रम या बालकः का लिख दिए। बालकानाम राष्ट्रबोधेन राष्ट्रस्य सुरक्षा भवति। अब वर्ड दिया है, इस वर्ड से शब्द से पद से आपको क्या वाक्य की रचना करनी है। बालकानाम राष्ट्रबोधेन राष्ट्रस्य सुरक्षा भवति, तीन ही शब्द दिया है, राष्ट्रबोध राष्ट्रम और बालकः। फिर यहाँ क हो गया और ये कह रहा है, प्रश्न यहाँ दे दिया कि जल प्लावनम मार्गे मग्नेन। तो इससे बना लेंगे कि जल प्लावनेन मार्गः मग्नः अभवत्। बाढ़ से रास्ता जो है मग्न हो गया था। ख हो गया हमारा कि सज्जनः चौरम आरक्ष। तो इनसे बनाना है तो बन गया सज्जनः चौरम आरक्षिणे समर्पयति। अपने अनुसार विभक्ति लगा देना है जो सुटेबल है। ग में लिखा वैसे ही तीन वर्ड दे दिया, शिक्षकः समारोह पुरस्कृतः। तो इसका कैसे, पहले समारोह लिख देंगे, समारोहे शिक्षकः अपि पुरस्कृतः। घ दे दिया प्राचार्येण आरक्ष्य स्थान के गंभीरता। तो बना लेंगे इससे वाक्य हम, प्राचार्यः गंभीरतया विचारयन् आरक्ष्य स्थानकम सुचितवान। फिर प्रश्न हो गया विवेकाः धनंजयः विद्यालय, तीन पद दे दिया, इससे वाक्य बनाएंगे तो हो गया विवेकः धनंजयः च स्वविद्यालयं विलंबेन प्रविष्ट। और फिर प्रश्न 6 हो गया हमारा निम्न वाक्येषु अधोरेखांकित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। तो क प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं उनका संधि विच्छेद करना है। प्रश्नोत्तरम श्रुत्वा प्रसन्ना भवति। तो किस पर है, प्रश्नोत्तर पर है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रश्न धन उत्तरम। फिर लिखा ख में यस्यैव छात्रस्य परिश्रमः तस्यैव सफलता। जैसा छात्र परिश्रम करेगा वैसी सफलता मिलेगी। तो यस्यैव का यस्य धन एव, तस्यैव का तस्य धन एव। संधि तो मैंने पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, जो भी आपके 9th 10th के सिलेबस के अनुरूप है उसका मैंने अध्ययन कराया है आपको। फिर घ है कस्ते पिता यस्य पुत्रस्तु त्वं भोः। तो कस्ते पर है ना, अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित है। तो कस्ते का कह धन ते। जगदीदम रचितम जगदीसेन, दो पद है, जगदीदम जगदीसेन। तो जगदीदम का क्या हो जाएगा, जगत धन इदम, और जगदीसेन का हो जाएगा जगत धन ईसेन। इस प्रकार से जो है हम लोग इस पाठ का अध्ययन कर लिए। राष्ट्र बोधः का जो पाठ 14 था, मात्र एक पाठ और रह गया है, शेष उसका भी हम आपको अध्ययन करा देंगे। और इस प्रकार से हम लोग संस्कृत व्याकरण और संस्कृत से संबंधित 9th 10th के सिलेबस में लगभग मैंने पूर्ण अध्ययन करा दिया अपने छात्रों को। जो छात्र यदि बढ़िया से पूरे चैनल में के प्लेलिस्ट से अध्ययन कर ले सब कुछ, तो 90+ मार्क्स अवश्य आ सकता है। आप अध्ययन करके देख सकते हैं, आपको अवश्य समझ में आएगा। समझ में आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी, नीचे देखिए शेयर है, और इस शेयर के बटन पर जा कर के आप शेयर करें व्हाट्सएप वगैरह पर भी, ताकि अन्य बच्चे भी जुड़ें, वह भी पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।